पिहानी आब कहै छी, निज मोनक पिहानी आब कहै छी, अहींक सवालक जवाब कहै छी। हमरा हृदय में काँट गड़ल अछि, हम जिंदगी के तें गुलाब कहै छी। नमस्कार, अपने संपूर्ण के हार्दिक स्वागत कर रहल छी। हम छी गजेंद्र गजूर। आई लव मिथिला के प्रस्तुति मैथिली वाइब्स में एकटा मैथिली के चर्चित गजल संग्रह जे कहि नहीं सकलो हमर हाथ में अछि, आ हमर संग में आगा में गजलकार अछि जकरा सँ अहाँ सबके परिचय करायब आ हुनकर रचना सुना के अहाँ के परिचय करायब। बहुत बहुत आभार गजूर, आभार और धन्यवाद। हम एकटा गजल सुनबै छी अहाँ के, जे गजल अहाँ के सुनि के लागत कि मतलब कतेक दर्द आ व्यथा होइ छै। गजल हमी सुनाब। निज मोनक पिहानी आब कहै छी, अहींक सवालक जवाब कहै छी। हमरा हृदय में काँट गड़ल अछि, हम जिंदगी के तें गुलाब कहै छी। ई गुलाब के परिभाषा कहियो आ जिंदगी के एकटा जोड़न कतेक नीक जगह से कहने छै। भाईजी की कह चाहलिए अहाँ? संपूर्ण श्रोता लोकन के सेहो नमस्कार। हम दीप नारायण गजेंद्र जी एकटा गजल के दूटा शेर पढ़ला जे कहि नहीं सकलो में सब। निज मोनक पिहानी आब कहैत छी, अहींक सवालक जवाब कहैत छी। हमरा हृदय में काँट गड़ल अछि, हम जिंदगी के तें गुलाब कहैत छी। गजल में कहब कि एहिमे तो संवेदना छै, एकटा हुक से एकटा टीस से कहि सकै छियै। गजलकार के से हृदय में छियै, तो ओकरा ओ शब्द के से रूप में से लाइव के एकटा गढ़ै छै, गजल गढ़ै छै। ई एकटा संघर्ष छियै, इएह सब छै जे जकरा गजल के रूप अहाँ हम साधारण बात कहबऽ चाहै छी जे अहाँ के हृदय में काँट गड़ल तें अब जिंदगी गुलाब कहि रहल छी अहाँ। देखियो, जीवन सामान्य चीज जे छै, जे कहै छै लोक जीवन सुख और दुख छियै, तऽ ओ तऽ छैहे। हृदय में काँट गड़ल अछि तऽ जिंदगी में जा धरि संघर्ष नहीं हुए है ना, तो ता धरि जीवन नहीं वो फुलाई नहीं है, वो जिंदगी बहुत ऊपर तक नहीं जतेक जिंदगी में काँट गड़ै छै ओतेक आगा बढ़ै छै। कोमल हृदय होइ छै कवि के, तो ओहि हिसाब से चलो हम दीप भाईजी के आग्रह करै छी जे एकटा दोसर गजल अपने मुँह से सुनाबै। हिनकर गजल सब में प्राय अहाँ के जीवन के जे बिंब भेटै छै। प्राय उर्दू गजल के लोग बेसी मानै छै। अहाँ के हम दावा के साथ कहै छी जे मैथिली के गजल सब के अहाँ के जो रेफरेंस भेटत तऽ दीप नारायण भाईजी के जो गजल अपने सब सुनै छियै तऽ ओहिमे एकटा विशिष्ट किस्म के लागत। आ एहन गजल जे मुँह में बैस जाय वाला शेर सब एकर रहै छै। कोनो गजल तो हम एकटा उल्टा के, हमरा हाथ में किताब छै, हम एकरा उल्टा के दऽ रहल छी अहाँ के 35 नंबर के जे लिखल छै से गजल पढ़ै लेल कहै छै। 35 नंबर के जे गजल अछि, संजोग कतेक बढ़िया अछि से हम अहाँ के कहै छी। ई गजल देखबै में नीचा में लिखल छै जे दिनांक 18 अगस्त 2008 के कोशीक महाप्रलय, कोशी में जे 2008 में महाप्रलय आयल रहे, बाढ़ि आयल रहे, वो बाढ़ि मिथिला में बहुत क्षति लोने रहे। कुशा के बांध टूटल चले जे सप्तरी में छै, सप्तरी और सुनसारी के बीच में के जे ओ दृश्य रहे से कहियो देखल नहीं गेल रहे। हमरा उम्र तक के लोग के तकलीफ रहे से उठबो पड़ल। सबके बच्चा सब देखे छले मरि गेल छले, कानै छले, बहुत बच्चा तो बिखर गेले, बहुत गाम सब गाम समाप्त भ गेले। अखनो उजाड़ छै ओइ ठाम के, अखन तो ओकर भरपाई नहीं कयल गेले से। ई अवस्था 2008 में आयल रहे। गजल एना है कि घरक मोह ममता छोड़ के ओ बिहान चलि गेल। घरक मोह ममता छोड़ के ओ बिहान चलि गेल, भूख प्यास से तंग आबि के ओ आसाम चलि गेल। हथियाक हाल बदतर चित्रा सेहो नहीं बरसल, हथियाक हाल बदतर चित्रा सेहो नहीं बरसल। एहि रौदी के मुँह में कित्ता के कित्ता धान चलि गेल। एक साल दाहर तो दोसर साल रौदी नहीं जाइन,
ई कोन कहाँ रीत एही ठाम चलि गेल। घरक मोह ममता छोड़ि कऽ ओ बिहान चलि गेल। दिन खिचड़ी चोखा और राति मकैयक फुटहा। सोन सन धिया पुताक मुँहसँ मुस्कान चलि गेल। अंतिम छियै कि धनिकक घर एखनो कुकुर खाय 56 भोग। ओहनो अवस्थामे समाजमे बहुत आदमी समृद्ध छलै जकरा ई सब बहुत बेसी अंतर नहीं पड़लै। देखबै एकटा बिम्ब छियै कि धनिकक घर एखनो कुकुर खाय 56 भोग। गाम में एक गरीबक आय भूखे जान चलि गेल। ओकर कुत्तोके नहि फर्क पड़लै, एम्हर एकटा जान चलि जाइ छै। तऽ इएह आजुका पॉडकास्टमे अहाँ सबके लिए विशेष लागत। गजलकारके मुँहे आइ गजल सुनब आ ओकरे विषयमे चर्चा करै छी। तऽ अखन 82 नंबरके गजल 82 नंबरके गजल अपन समाजके केहन परिस्थिति छियै कि देखैमे पहिनेसँ कमाल भेलै लोक। देखैमे पहिनेसँ कमाल भेलै लोक, चालि चलनमे मुदा मालजाल भेलै लोक। ओहो, देखू एक दोसराक परतर पाछा अपने करनीय कंगाल भेलै लोक। लूट हत्या फरन आ बलात्कार एहि सदीमे भेड़ियाक खाल भेलै लोक। ई गजलके किछु शेर छलै जे मानवताके चित्रण पर आइ काल्हिके परिवर्तनकारी समाज छै, विशेषतः ओहिपर बाहरसँ तऽ परिवर्तन होइ छै लेकिन भीतरीमे जे आदमी जानवरसँ आदमी बनलैए आओर जानवर दिस जा रहल छै। गजल लेखनके जे अहाँके यात्रा अछि से गजल लेखन अहाँ कोन कारणसँ करऽ लागलहुँ? है गजल लेखनके कोनो कारण ठीक एखन हम नहि कहब। एकरा एना हम कहै छी, जखन हम प्राथमिक विद्यालयमे पढ़िए ने तखने किछु तुकबंदी से करऽ लागल रहिए। तकर बाद हम 7मा क्लासमे जे आयल रहिए तऽ हिंदी विषयमे जे हमरा टास्क भेटै ने तऽ ओकरा हम शायराना अंदाजमे लिख कऽ एकटा शायरी जकाँ लिख कऽ ओ हम लऽ जाइए। कए बेर लऽ गेलिए। ओ शिक्षक हुनक नाम छनि 9वीं क्लासमे शायद पढ़ैत रहिए, गणेश प्रसाद चौधरी। ओ कहने रहथि जे एकरा सुना, पहिने ई लिखली है तऽ एकरा सुना। टास्क दै छल जे नहि, ओ हमरा जे किताबके सब्जेक्टमे जे टास्क दै छलै एकरा हम गजलेमे लिख कऽ एक दिन लऽ कऽ चलि गेल रहिए। ओ अहाँ अपन मनसँ केने रहिए या कुछ खुरपाती करके या किछु कोनो खुरपाती लिखैमे खुरपाती रही ओ टाइप बनबैमे खुरपाती रहिए। लेकिन अहाँके अपने लिखै लेल नहि आबै छल, तहियाके गप छै। हाँ, तहियाके गप छै। ओ हम ई नहि बुझिए जे हम ई जे लिख रहल छी से की लिख रहल की चीज। ओहि समयमे शायरी जे कहै छलै से लोकसभ कहै छलै से सब बुझैत रहिए। पूरा क्लासके ई टास्क देल गेल रहै। कॉपी जमा होइ, तकर बाद कॉपी चेक होइ। कॉपी चेक करैत करैत हमर जे कॉपी एलै तऽ कहलखिन दीपनारायण है, हाँ खड़ा भऽ जाओ। हम खड़ा भऽ गेलहुँ। डर भेल जे हम जे लिख देलिए एते गोरा लिखलकै, ओहिमे ककरो खड़ा नहि करबेलकै, अहाँके खड़ा करेनाइ इएह कारण छै कि शायरीके से बुझे जे ई बच्चा शायरी लिख रहल है, ई बच्चा शायरी पढ़ि रहल है तऽ ओकरा बुझे जे ई दूर भऽ रहल है तऽ हमरा मारि लागि सकैए से हमरा अंदाजा छल। तैँ हमरा खड़ा केलक। डर भेल छल। तकर बाद हमरा खड़ा केने रहला। सब कॉपी कटि गेलै, हमर कॉपी टेबुल पर पड़ल छै। हम कहले आइ तक कटि गेलै मतलब चेक भऽ गेलै। तकर बाद जे अंतमे कहलखिन जे तू एम्हरा गेलिए। अहाँके लागल जे सब कुछ सोझामे नहि मारते तऽ परसमे मारते? नहीं, तखने क्लासेमे कॉपी सारा कॉपी चेक भेलाके बाद कॉपी सब विद्यार्थीके दऽ देल गेलै। तकर बाद हमरा शिक्षक बजेलखिन किछु भयंकर दंड भेटत, आब हमरा से बुझा गेलहुँ। कहलखिन ई जे तू की लिखली है? चुप छलिए। कहलखिन तू जे लिखली से पढ़ि कऽ सुना। और शिक्षक छलाह, ओ तऽ नहि सुनेबै तैयो मारि लागतै, आ सुनेबै तऽ आ की हेतै से तऽ नहि बुझल छल। हम हाथमे कॉपी लेलहुँ, डराइते ओ जे लिखने रहिए से हम सुनलिए पूरा क्लासमे। शायरीमे रहे, ओ 2 पैंतके शायरी रहे। पाठ्यके लिए लिखने, पाठ्य के बात लिखने रही, पाठ्य के बात उत्तर रहे। वो प्रश्न के क्वेश्चन कविता बना के लिख ली, गजल जका। हाँ।
तकर बाद ओ हमरा सुनेलाके बाद ओ पीठ ठोकने रहत आ कहने रहत तोरा हमरा नहि होइत सुनबल तैं तोरे कहलियो सुनबल से तू ई बड्ड नीक लिखने छही तू लेखक हेबी बहुत बड़ा राइटर हेबी कोनो शब्द के उपयोग केने रहथिन लेकिन वो घटना अहाँके जीवन में बहुत बड़का प्रभाव केलकै बाद में वो हमरा गाइड करऽ लगला ओ लिटरेचर के टीचर रहथिन गाइड करऽ लगला हुनकर बहुत योगदान छै हमरा जीवन में बहुत तकर बाद किछु लिखिए तऽ हुनका देखबिए और हाई स्कूल से निकलैत हम बहुत चीज लिख लेने रहिए और हुनका देखाबने रहिए ओ पांडुलिपि अखनो हमरा लग अछि अखन धरि ओहि समय में जे लिखिए से सब ओतै से शिक्षक के मतलब बहुत बड़का रहै छै आइ के दिन में अहाँ शिक्षक छियै हाँ तो कि अहाँके विद्यार्थी के जो कोई एहन काज करैया या विद्यार्थी की करबै लगैया जे ओहि सर के भूमिका जगह करऽ सकै छी अहाँ एकदम करऽ सकै छी हम तो प्रोत्साहन करै छी हम तो बच्चा के कहै छी कि दू रंग के जे है से शब्द मिला कऽ लाबै तकर बाद एकरा लाइन मिला कऽ लाबै ई सब बहुत जैसा शिक्षक सब रहै छै से पिटबो करै छै विद्यार्थी के ओहन अवस्था में कैसे बिगड़ गेलै तऽ क्रिएशन ओहिसँ की होइ छै आबऽ वाला विद्यार्थी के ओकरा मात्र नहि ओकर लागल में सुनै छै ओकरो सबके सृजनशीलता खत्म भऽ जाइ छै ठीक वएह ठाम अहाँके सर कहने रहती जे की केली ओहिठाम पिटने रहतियै कतेक बड़का टर्निंग पॉइंट रहतियै आइ दीपनारायण विद्यार्थी नहीं रहते दीपनारायण रहते तो एकटा छोटका बात से दीपनारायण में दीप की कहै छै बाती में इजोत आबि सकै छै नहि हमरा लगैए अहूँ के कारण से बहुत गोड़ा के दीपक जल चुकल हेतै निश्चित तो ओहिमे लगे सरों के एकटा सर के कारण से बहुत रास दीपक सब बढ़ि रहल छै आ दीपावली भऽ रहल छै नहि मैथिली साहित्य में निश्चित बिल्कुल अखन कोन सुनाब हम जे आगा में छै हम वएह कहै छी सुनबै लेल एक पे एक छै ताहि लेल 101 नंबर के छै वएह हम कहै छी सुनबै लेल 101 नंबर है किताबक अंतिम गजल अछि जे सुनियो गजब हम मानलिए भगवान जका ओ मुदा अनजान जका भावना से खेलैत छै लोक एतऽ तीर और कमान जका खोजैत रही हम आन में अपन खोजैत रही हम आन में अपन बॉल परहक निशान जका वाह वाह खोजैत रही हम आन में अपन बॉल परहक निशान जका फकीर बनल अछि प्रेम में फकीर बनल अछि प्रेम में जे काल्हि छल सुल्तान जका वाह 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 फकीर बनल अछि प्रेम में जे काल्हि छल सुल्तान जका जीवाक अछि तेँ जीव रहल छी जीवाक अछि तेँ जीव रहल छी देह में जान नहीं अछि जान जका वाह 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 पीरा पीरा आब दिन दुन्ना अछि पीरा पीरा आब दिन दुन्ना अछि जौरी में बझल परतान जका वाह जौरी में बझल परतान जका सुल्तान छलैया जे से आइ फकीर बनि गेल छै एतेक सरलता से लऽ कऽ कने कने एहनो शब्द सबके प्रयोग करै छै जे बुझक लेल लोकके डिक्शनरी पलटाबऽ पड़े लोकके दिमाग में अनुसंधान के सेहो वातावरण तैयार करै छै अहाँ अंतिम में लिखने छै ओकर कने मतलब कने बुझायल जाय परतान जे होइ छै गोनेर पर सुतल छै बिल्कुल बिल्कुल धान काटि कऽ जे ओ लार होइ छै लार के फुला कऽ ओकरा गोनेर बिनल जाइ छै खरौआ जौरी के और जई खरौआ जौरी आ लार के गोनेर बनै छै जई इंस्ट्रूमेंट से ओकरा परतान कहै छै लकड़ी के होइ छै ओहिमे 52टा से छेद होइ छै ओ 52टा छेद दऽ कऽ से जौरी गेल रहै छै ओहिमे जे है से खर फंसबै छै ओकरा ठोकै छै ठाई ओहिसँ गोनेर तैयार होइ छै ओकरा परतान कहै छै ओ परतान एक बेर जो फंसा देल जाइ है तऽ अंत में गोनेर तैयार भेलाके बाद ओकरा कटलाके बादे निकले है वो फंसि गेल रहै छै 52टा फाँस रहै छै ओहिमे तऽ वएह कहलिए जे पीरा आब दिन दुन्ना अछि जौरी जौरी में बाझल परतान जका वाह वाह मतलब जा धरि एकरा कटते नहि ता धरि ई खत्म होयवला नहि छै दोसर कोनो गजल पे हम चर्चा करै छी जे गजल हम ही प्राय पलटाब किएक तऽ ई पढ़ऽवला लायक छै और में एहन कोनो नहीं छै गजल जे अहाँ कहबै जे नहि दोसर पन्ना पलटा के पढ़ि लै छियै
तेहन कोनो नहीं छै। ई 23 नंबर आगा में आयल छै, तैसे हम आग्रह कर रहल छी। 23 नंबर गजल अछि प्रेमक दियर बारि लेलहुँ हम। प्रेमक दियर बारि लेलहुँ हम, सुखक जिंदगी जारि लेलहुँ हम। वाह वाह। प्रेमक दियर बारि लेलहुँ हम, सुखक जिंदगी जारि लेलहुँ हम। अहींके हृदय में गुजर करब, अहींके हृदय में गुजर करब, घर दुआरि उजारि लेलहुँ हम। वाह वाह वाह। अहींके हृदय में गुजर करब, घर दुआरि उजारि लेलहुँ हम। प्रिय हृदय केर आस नहीं तोड़ू, अहीं जीत लिअ हारि लेलहुँ हम। अहींके दरस लेल बिकल हृदय, मौन कते थत मारि लेलहुँ हम। सुधिमे अहींके आब मरि जायब, मौन ही मौन बिचारि लेलहुँ हम। वाह वाह वाह। मौने मौन बिचारि लेलहुँ। वाह वाह। ई वैलेंटाइन के महीना फरवरी में ई देखियो हम हमर एहिमे कोनो अथी नहीं छै जे हम अहाँके इएह पलटा के देलहुँ, लेकिन एतेक बढ़िया हमरा लगै छै जकर जीवन में अगर उतारल छै, खुद के उतारना छै, वो सब बर्बाद भऽ चुकल छै। बाहर के दुनिया में, भीतर के दुनिया में वो सब भले ही बर्बाद होए नहीं होए, लेकिन बाहर के दुनिया में लोग के नजर बर्बाद भऽ चुकल छै। ना साहित्य में प्रेम विषय पर सबसँ बेसी लिखल गेलै है, लेकिन हमरा गजल में कनि प्रेम विषय पर कनि कम भेटत अहाँके। हमरा गजल में सबसँ बेसी संघर्ष भेटत अहाँके, भूख भेटत अहाँके, जे भोगल यथार्थ है से भेटल। जेना एकटा गजले में छै कि अहाँ लिखै छी गीतल मीता, हम लिखै छी बीतल मीता। वाह वाह वाह। ई एहि किताबक 16 नंबर गजल अछि कि अहाँ लिखै छी गीतल मीता, हम लिखै छी बीतल मीता। जिंदगी का हाल की कहू स्वयं, सुखल अछि कि भीजल मीता। तऽ अहाँ एकर माध्यम से इहो कहऽ चाहै छी, अहाँ कल्पना से बेसी यथार्थ पर रहि कऽ, अपन यथार्थ पर जे समाज में चलि रहल छै समकालीन यथार्थ, ओकरा पे बेसी फोकस करै छियै। तेहन नहि, जीवन में संघर्ष भेलाके बाद जे है से एक बेर विचार जे ठोकराई है मस्तिष्क से, तऽ कनिक देर के लेल पलखैत ठहरे है, ओतै रचना के सृजन के बिंदु कहि सकै छी। रचना जे छै, रचनाकार ओ कुछ भोगल लिखै छै, किछु सोचि कऽ लिखै छै, कल्पना से लिखै छै। गजूर रचना तीन की होइ छै, ककर असर जीवन में केहन होइ छै। एकरा एहि असर के हिसाब से एकरा एना बुझि सकै छै कि प्रभाव रचना, कोन रचना प्रभावकारी हेतै, एकरा हम 3टा उदाहरण से कहै छै। एकटा होइ छै देखल आ सुनल आ भोगल। अगर अहाँ सुनल बात लिखै छियै तऽ ओकर जे प्रभाव हेतै ओहि रचनाके से सबसँ निम्न स्तरके हेतै, जे सुनल बातके अहाँ शब्दबद्ध करै छियै, रचनाबद्ध करै छियै, रचनामे लाबै उतारै छियै। ओहिसँ कनिक प्रभावकारी हेतै जे देखल लिखबै अहाँ, तऽ ओ कनिक प्रभावकारी रचना हेतै। आ जँ अहाँ भोगल लिखै छियै तऽ ओ रचना सबसँ बेसी प्रभावकारी होइ कहल जाय। तऽ एकटा कवि एकर मतलब जीवन में जे छै बढ़िया कविता जे लिख चुकल छै या लिख रहल छै, मतलब बहुत रास बात सबके भोगि के लिख रहल छै। देखियौ, हम से अहाँ सुनने हेबै विमर्श के विषय में हम कहने रहिए कि कवि एकटा एहन अभागा प्राणी होइ छै जे शब्द और भाव के बीच जीवन भरि बौआइत रहै छै, ओहि दूरी के पाटै के लेल, कम करै के लेल। आ ओही में ओ विभिन्न रूप से अपना आप के प्रस्तुत करे है। कवि के हमरा जेना बुझाइत रहैया, कवि के से सुख से बेसी दुख से बेसी प्रेम है कवि के, बुझलिए। संघर्ष तऽ रहबे करे है जीवन में। हमर कहके अर्थ प्रश्न ई रहे, हम दोहरायब जे कवि किछु ओहिनो कवि होइत हेतै जे अपन दुख के अनुभव नहीं छै, मतलब जे छै से छै, लेकिन ओ दुख के अनुभव नहीं छै जे सामने वाला के छै, लेकिन ओकरा में अपना आप के प्रत्यक्ष रूप में देख सकै छै। दोसरों के दुख में आप सबटा चीज भोग कर लिखल संभव नहीं है एतबेटा के जीवन में। दोसरों के कवि कोमल हृदय होइ छै, जेना कहने रहिए, तो दोसरों के दुख
के जे देखै छै तऽ ओतऽ कवि स्वयं के ठाढ़ करे है, ओ अपन दुख के अथी कऽ कऽ से ओकरा कलमबद्ध कहे। अखन के लिए एकटा और गजल के विषय में अहाँ से आग्रह करै छी, कोन गजल छै 41 नंबर के गजल जे छै से वाचन कर रहल छी अहाँ। खाली सुख संसार अहाँ देखलहुँ, देखियौ आब एही गजल पर से अहाँ देखबै, ई किताब अहाँ हाथ में गजल अपने उल्टेलहुँ हँ कि खाली सुख संसार अहाँ देखलहुँ कि जिंदगी पहाड़ अहाँ देखलहुँ, पेटक आगि में कतेक सुड्डाह भेल, पेटक आगि में कतेक सुड्डाह भेल, औजका अखबार अहाँ देखलहुँ। ओहो, सत्य करुणा दया प्रेम भावनाक, सत्य करुणा दया प्रेम भावनाक मंद अछि बाजार अहाँ देखलहुँ। हम ने जीवित छी, हम ने जीवित छी आ ने मूल, एहन चमत्कार अहाँ देखलहुँ। नहीं, खाली स्वार्थटा संबंध अछि, मतलब के यार अहाँ देखलहुँ। हमहूँ कहै छी हाँ, हमरा ई नहीं लगे, हमरा अपना के शंका जो हमहूँ ककरो मतलब के यार नहीं भऽ जाइए। हम अपनो देखै छी, हमहूँ तऽ नहीं छी ककरो मतलब के यार, नहीं, हमहूँ ककरो से मतलब नहीं राखि रहल छी, अपना आपके कहियो काल प्रश्न कयल करै छी। तऽ बहुत रास गजल सब वाचन तऽ नहीं कऽ पेलहुँ अहाँ, लेकिन जे केलिए हमरा लगे बहुत रास गजल के बराबर छियै। हम लागे अंतिम गजल कहब अहाँके वाचन कर देबाक लेल। ओना कविता संग्रह रहते तऽ हम अहाँके कवितो पर नहीं छोड़तहुँ। अहाँ कोनो अपन पसंद के एकटा गजल उल्टा रहल छी अखन जे वाचन करब अहाँ। केहन उपकार केलक ओ, केहन उपकार केलक ओ, झुटुक्का प्यार केलक ओ, हम संबंधक पूजा केलहुँ, संबंधक व्यापार केलक ओ। हम संबंधक पूजा केलहुँ, संबंधक व्यापार केलक ओ, सब दिन मन में घाव रहत, सब दिन मन में घाव रहत, तेहन ने विचार केलक। बात जिनकर चंदन जका, बात जिनक अछि चंदन जका, साँपक व्यवहार केलक ओ, मात्र किछ टकाक लेल दीपक, आचरण बेकार केलक। वाह वाह वाह, गजब गजब। बात दिनकर चंदन जका, सांप सनक व्यवहार केलक हो। एकरा लेल कोनो वर्णन के आवश्यकते नहीं छै। अहाँ समय देलहुँ, कार्यक्रम अस्त व्यस्त रहल दिन भरि, 5 दिनक कार्यक्रम के अंतिम दिन हमसब जनकपुर में कार्यक्रम के रिकॉर्ड कर रहल छी पॉडकास्ट के। हमरा समय उपलब्ध करेबाक लेल अहाँके बहुत बहुत धन्यवाद देबऽ चाहै छी। बहुत बहुत आभार गजेंद्र गजुरु अहाँके संपूर्ण टीम के, आई लव मिथिला के। हम सब अखन थाकि आयल छी, बैसल छी एठाम, हम सब पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहल छी। ई विशेष पॉडकास्ट अपने सब म्यूजिक मैथिली में सुनि रहल छी, आ म्यूजिक मैथिली के संगे अमेजन म्यूजिक, एप्पल पॉडकास्ट पर सेहो सुनि सकै छी। ई पॉडकास्ट सुनि देनिहार संपूर्ण के बहुत बहुत धन्यवाद। एकटा मैथिली नव क्रांतिक युग में प्रवेश कर रहल अछि, अपने सबके साथ रहत ई पॉडकास्ट के अपने सब सुनि देलहुँ, अपने के बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्त नमस्कार।